चार दीवारी के अंदर और अपने ना तरीकेकार के अंदर ये काम करना चाहिए। हम जैसे इबादत करते हैं ना, मस्जिद में जाके करते हैं, अपने घरों में करते हैं। कुर्बानी भी तो अगर किसी नॉन मुस्लिम को ये लगता है कि हम मुसलमान जानवरों के साथ ऐसे मतलब ये कुर्बानी करना जुल्म के सेंस में वो समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी जब स्टार्ट हुई थी, कुर्बानी का कंसेप्ट उधर से आया था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बोला था आपकी जो सबसे प्यारी चीज है उसे कुर्बान करें। तो वो समझ लें कि अगर जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमारे लिए वो भी कितना वैल्यू रखता है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े होके कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों से जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई वीडियो ओल्ड इज गोल्ड है सबसे पहले तो, और वीडियो का टॉपिक है यानी कि जो आपको पता है जो ईद होती है मुस्लिमों की, उसमें पाकिस्तान के अंदर गाय माता को काटा जाता है। तो इंडिया में उस चीज पर बैन है, तो पाकिस्तानी इस चीज को सुनकर भड़क जाते हैं और जब हमारे शोएब भाई उनको अच्छी तरीके से समझाते हैं तो उसके बाद वो मान जाते हैं। यानी कि इनकी मानसिकता दिखाने का आप लोगों को हमारा जो चैनल का जो जरिया है एक वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, जबकि इनके जो दिमाग में डाला गया है उसके बाद उसको एक बाल्टी पानी मारेंगे तब भी साफ नहीं होता। तो इनकी मानसिकता वो देखिए। आप लोग क्या कमेंट में लिखते हैं वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। है कि अभी कुर्बानी आ रही है, ईद आ रही है कुर्बानी की, तो मुसलमान यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं जी, बहुत जश्न बड़े जश्न के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं। हमने कुर्बानी करनी है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो हम कुर्बानी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक मतलब हमारा एक वो त्यौहार होता है। तो इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमान भी यहाँ वैसे ही कुर्बानी करते हैं। बहुत जुल्म हो रहा है था, वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो उन्हें बड़े जुल्म हो रहा था। आपको अंकल जी ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं जो जी उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं देते। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको। यार आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया है, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल के वो रोकते हैं। चले मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होकर कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होकर अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे, आप करने देंगे? हम क्या करने दे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं, त्योहार है ना हमारा, एक दिन त्योहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना, उनके मजहब में ये चीज नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हमें उनके मजहब का ख्याल करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का ख्याल करना चाहिए? वो पता क्या, गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है, हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये देखें ना, आप जिसकी पूजा करते हो अगर कोई, तो आप उसके सामने कुर्बानी करोगे, उस चीज की उसे ज़िबा करोगे, तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने चार दीवारी के अंदर, हमारा वो हलाल जानवर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी देखें तो देखो ना कुर्बानी कहाँ से चली है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ठीक है, उसके बेटे पे चली है ये छुरी, लेकिन वो बेटा हटाया गया, नीचे दुम्बा आ गया, से वो वही नाज़िल हुई ना कि तू अपना कीमती चीज है मुझे अदा कर। तो उसने क्या बोला कि बेटा अब इम्तिहान का टाइम आ गया, ठीक है, तो बेटा बोला बाप तुम ऐसे करो, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तुम आंखों पे पट्टी बांध ले, पट्टी बांध के तुम मुझे ज़िबा कर दे। ये बात थोड़ी लंबी, मेरी बात सुने थोड़ी सी, ठीक है। अगर उधर वो बेटा ज़िबा हो जाता तो हमने बेटियों की कुर्बानी देनी थी। वो तो खुदा का मौजज़ा है कि बेटा हटाया गया, हजरत इस्माइल बेटा हटाया गया, उधर जानवर आ गया, ठीक है, हम जानवर की कुर्बानी देते हैं सर। मैं वो बात आपकी ठीक है, मैं इसे एग्री करता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है अंकल जी, भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि हम किसी के मजहब को इज्जत देंगे, उनके मजहब का एहतराम करेंगे, तो ही वो हमारे मजहब का एहतराम करेगा ना। बिल्कुल जी, जरूर। हमें नहीं चाहिए, या हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो कुर्बानी करें, लेकिन अपना एक चार दीवारी में या ख्याल करेंगे यार। बेशक अपनी चार दीवारी में करें, रोड पे ना करें, क्योंकि वो इसकी पूजा करते हैं। गाय होगी, बच्चा हो गया, तो हमें उधर इंडिया में बाजार में अपने दरवाजे में नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चार दीवारी में करनी चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा लगा कि ये भाई साहब पहले कह रहे थे कि गलत करते हैं, लेकिन अब वो इस बात को समझे हैं और वो मानने भी हैं। ये है कि अगर हमारी मीडिया कोशिश करे, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, वो कोशिश करें तो अवाम समझ सकती है। बस हमें जान के नहीं समझाया जाता, हमें इन चीज़ों से दूर रखा जाता है और फिरका वारियत और मजहब के नाम पर लड़ाया जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या लगता है हिंदुस्तान की, इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी मुसलमान आसानी से अपना कुर्बानी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे
30% तो होंगे मुसलमान। सही है, 20-25%। जी जी। इतना मतलब हुआ था कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने मतलब गुस्सा की तो मुसलमानों ने आवाज उठाई थी, तो ये लोग कुर्बानी तो कर ही सकते हैं, मतलब इतनी कि भाई इतनी पावर रखते इतनी पावर है। पावर के अलावा वैसे भी आपको नहीं लगता वहाँ की हुकूमत इस चीज को समझती है और उन्होंने इजाजत दी हुई है? हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते, वहाँ पे बस वो कहते हैं रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करते हुए कुर्बानी करो। ये नहीं कि आप रोड पे किसी बैल को ज़िबा कर रहे हो या किसी बकरे को या किसी जानवर को ज़िबा कर रहे हो, आप रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। क्या ख्याल है? नहीं, कुर्बान की जगह होती है ना, रोड पे तो पाकिस्तान में भी नहीं होता कि घरों के बाहर हो जाता है या उनके अंदर हो जाता है, इस तरह मतलब हो जाती है, लेकिन रोड पे तो नहीं कोई, मतलब पाकिस्तान में भी नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कोई हिंदू आके रोड के ऊपर अपने जो एक उनका होता है मजहबी कोई भी रस्म होती है, आके वो अपनी पूजा कर रहे हैं या कुछ भी करे, यहाँ पे कोई करने देगा उसे? ये बता। नहीं, किसी के मजहब पे क्या बोलना, मजहब पे बात नहीं कर रहा मैं भी तो पीस को प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई हिंदू आके रोड पे खड़ा होके अगर अपनी पूजा करे, अपना कुछ भी मजहबी रस्म करे, तो कोई मुसलमान करने देगा इधर पाकिस्तान में? इस्लाम इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो फिर जब वहाँ पे अगर वो कोई रोड पे करने से रोकते हैं तो हम कहते हैं मुसलमानों को रोक दिया। नहीं, गलत है। तो अपनी चार दीवारी के अंदर और अपने ना तरीकेकार के अंदर ये काम करना चाहिए। हम जैसे इबादत करते हैं ना, मस्जिद में जाके करते हैं, अपने घरों में करते हैं। फिर कुर्बानी भी तो चार दीवारी के अंदर रह के करनी चाहिए ना, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि यार वो हर्ट ना हो, उनका दिल ना दुखे। हाँ, जिस तरह के मुसलमानों के लिए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने बुरा भला किया तो मुसलमानों को तकलीफ हुई है। देखिए, वो मजहबी लोग हैं, मजहब फिरके अलग-अलग हैं, तो हर काम अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से करना चाहिए। अपने शेड्यूल, आपका कहने का मतलब ये उन्हें अपने मर्जी से जो करना है वो करने दो, हमने जो करना है वो करने दो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जी हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान में कुर्बानी करने से रोका जा रहा है, ये गलत है या सही? आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए गलत है कि कुर्बानी करने से रोका जाए। अगर हम चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल? तो दोस्तों वीडियो पुरानी थी, बिल्कुल जो चीज है मेनली यानी कि इनकी मानसिकता आप लोगों को दिखाना था। देखो, मेरी जो ओपिनियन है भाई, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें कि कुर्बानी वाली बात करें कि ये भाई कुर्बानी करते हैं इस चीज को लेकर, उसमें भाई कुछ भी आ सकता है, एक गाय भी आ सकती है, एक भेड़ ना, भेड़ तो नहीं, बकरी आती है इनकी, ठीक है, जिसको दुम्बा बोलते हैं वो। तो देखो, अगर ये कुर्बानी कर रहे हैं भाई, सबसे पहले तो बात करें जैसा इन्होंने बताया है कि भाई वो अपने बेटे की कुर्बानी देते थे पहले, उसके बाद जैसे ही उसने छुरी चलाई वहां पर दुम्बा आ गया, उसके बाद दुम्बा शुरू हो गया। कई बार आपके साथ भी ऐसी घटना घटी होगी भाई, आप कुछ काट रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप ये लगा लो भाई कोई लकड़ी काट रहे हैं आरी के साथ, और आरी काटते वक्त आपकी उंगली आ गई, तो वहां से आप बदल तो नहीं सकते ना कि उसी टाइम भाई हर वक्त वहां पे वो रीत शुरू होगी भाई यहाँ पर उंगली काटनी है। चलो वहां पर कुछ भी होगा, क्या कभी दुम्बे से पूछने की कोशिश की है कि भाई तेरे को ही क्यों काटा जाए? यानी कि किसी बेजुबान जानवर को काटना, यानी कि एक इंग्लिश में बोल ले गॉड, यानी कि किसी को प्रसन्न करने के लिए, एक आत्मा को प्रसन्न करने के लिए दूसरी आत्मा को काटना कितना जायज है? सबसे पहले बात तो ये भाई कमेंट जरूर करें, अगर आप वीडियो यहां तक भी देख रहे हैं, क्या ये चीज जायज है? चलो एक बार वहां पर दुम्बा आ भी गया था, उसकी जगह भाई और कुछ शुरू कर दो। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व में भाई डानू भगत था, वो अपनी गर्दन काटता था, उस समय माता कह के चली गई थी कि भाई अब नारियल चढ़ेंगे, वहां पर हिंदुत्व में नारियल शुरू हो गए। यानी कि जान, बेजुबान की जान कहीं भी, ये मानते हैं, चलो इनकी सोच है, तो बेजुबान जानवर की भाई हम तो मानते नहीं, क्योंकि एक जान को खुश करने के लिए उनका परिवार, घर परिवार जो एक, वो कई जान उनको खुश करने के लिए एक जान और बेजुबान जानवर को कुर्बान देना लाजमी नहीं है। तो आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर। जय हिंद, जय भारत।